धक्का दुमुकी पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। अंदर बहुत लोग कटे दम से मरे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बीती रात शनिवार को हजारों लोग महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, जो देरी से आ रही थी। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई। इस घटना में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। कई घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं हादसे के बाद नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय का पहला रिएक्शन सामने आया है। हादसे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीबन 11 बजे के आसपास भगदड़ मची। हुआ ये कि महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 पर भीड़ जुटने लगी थी। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भगदड़ तब मची जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैली और प्रयागराज जाने के लिए एक खास ट्रेन का ऐलान किया गया। इसी दौरान भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगी। इससे भगदड़ मची और हादसा हुआ। हालांकि ट्रेन के रद्द होने की अफवाह पर रेलवे अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया था। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए तो सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं। हादसे को लेकर अब तक कई सारे सवाल हैं, जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। पहला, कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात आखिर क्यों बने। दूसरा, कि वक्त पर भीड़ कंट्रोल आखिर क्यों नहीं की गई। तीसरा, कि भीड़ को देखते हुए इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे। चौथा और अहम सवाल, कि 2 स्पेशल ट्रेनें क्यों रद्द की गईं एन वक्त पर। आखिरी लेकिन अहम पॉइंट यह है कि प्लेटफॉर्म बदलने पर लोगों की आवाजाही का इंतजाम क्यों नहीं था। फिलहाल भगदड़ के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इस हादसे की जांच कर रही है। इस मामले में अब स्टेशन की सभी सीसीटीवी फुटेज को सीज किया गया है। इसमें 13, 14 और 15 प्लेटफॉर्म के कैमरे के साथ ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी को सील किया गया है। अब जांच कमेटी इस फुटेज की जांच करेगी। इसके बाद एक एक मूवमेंट की जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में रिपोर्ट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंप दी जाएगी। देखा जाए तो महाकुंभ को लेकर पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से प्रयागराज जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। बीते शनिवार को भी शाम से ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी, मगर वहां पर ना तो रेलवे की तरफ से और ना ही रेलवे पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए थे, जो इस पूरे मामले में परत दर परत रेलवे प्रशासन की चूक पर सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, वीडियो पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।